हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हेडेक के बारे में, यानी कि सिर के दर्द के प्रकार के बारे में। तो बहुत लोगों को बहुत तरीके से सिर दर्द होता है, लेकिन हमको ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमको किस तरीके का पेन हो रहा है। सिर दर्द के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं कि हमें कौन से पोल में दर्द है, या हमें कौन से एरिया में दर्द है, या हमें किस साइड का दर्द है। उसी हिसाब से हम डायग्नोसिस कर पाते हैं कि बीमारी का, यानी कि दर्द की वजह क्या है। जब तक हम दर्द की वजह का और एरिया का पता नहीं लगाते हैं, तब तक हमें उसका ट्रीटमेंट करने में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बेसिकली हमने देखा होगा कि सिर के दर्द का होने की हम मेडिसिन तो ले लेते हैं, तो हमें दवाई का असर रहता है, तब तक हमें आराम रहता है। उसके बाद हमें दवाई का असर ख़त्म होते ही फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ये बहुत बड़ा कॉज़ है कि हमें पता ही नहीं होता है एग्जैक्टली कि हमें पेन हो किस वजह से रहा है, किस एरिए में हो रहा है। तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरीके का दर्द है। तो अब हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ हेडेक, यानी कि सिर के दर्द के प्रकार। तो सबसे पहले यहाँ हमने बताया हुआ है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक जैसे कि आपको समझ सकते हैं, नाम से ही टेंशन से पता लगता है। जो भी लोग टेंशन करते हैं या किसी भी बात से उनको डिप्रेशन में रहते हैं, या जैसे भी किसी भी बात से तनाव है उनको, तो उस तरीके की परेशानी से कॉज होता है हमारा टेंशन हेडेक, जो कि आप स्पेसिफिक एरिया देख सकते हैं। इस तरीके का एरिया ये पेन करता है। तो हम चलते हैं अपनी सेकेंड टाइप की तरफ, तो यानी कि माइग्रेन हेडेक। तो माइग्रेन हेडेक बहुत कॉमन पेन होता है, जैसे आपने सुना भी होगा, बहुत कॉमन ये पेन होता है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक एरिया, यानी कि एक साइड के पोल में यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमें पेन देखने को मिलता है। तो ये हेड टू फेशियल का पोर्शन पूरा कवर करता है पेन के लिए। लेकिन कभी कभी रेयर कंडीशन ऐसी भी होती है कि ये बोथ साइड में देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली एक साइड में देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ, तो ये होता है क्लस्टर हेडेक। तो क्लस्टर हेडेक में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा आई वाला पोर्शन होता है, यानी कि जो आँख वाला पोर्शन होता है, ये हमें कुछ पार्ट इसका ऊपर का और कुछ पार्ट इसका मोस्टली पार्ट नीचे का, इसमें पेन हमें दिखाई देता है। तो ये हम महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने टाइप की तरफ चलते हैं, तो ये होती है एलर्जी और यानी कि साइनस हेडेक। साइनस हेडेक यानी कि हमें नाम से ही पता चल जाता है, हमें जो साइनस डिजीज़ होती है उसकी वजह से मेनली ये कॉज होता है। अगर हमें इस तरीके का, यानी कि जो आप व्यू में क्लियर कर पा रहे होंगे, ये रीज़न मेनली इस साइनस एलर्जिक हेडेक का मेन हमें पता लगता है, साइन देता है हमें कि इस एरिया में अगर पेन है तो हमें साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो साइनस की प्रॉब्लम को हमें तुरंत ही उसका इलाज करना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट उसका लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम साइनस के पेन को, इसमें ज़रा सी भी हम अगर लापरवाही कर देते हैं तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें दिख सकती हैं। हमें बहुत सारी, यानी कि हमें एलर्जिकल इशू मिल सकते हैं, हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो सकते हैं, हमें ट्यूबरक्लोसिस भी कॉज हो सकता है। तो उसकी वजह से हमें इसका सही टाइम पर सही तरीके से इलाज करना चाहिए। तो आप भी देख सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ। तो ये है कैफीन हेडेक। कैफीन हेडेक एक तरीके का एडिक्ट हेडेक होता है, यानी कि एडिक्ट की वजह से दर्द होता है। एडिक्ट यानी कि आपको किसी भी तरीके की आदत लग जाना। तो मोस्टली ये चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों को, जो कहते हैं ना कि आज कॉफ़ी नहीं पी या चाय नहीं पी तो सिर दर्द हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, तो वो एक तरीके से एडिक्ट इशू होता है उनका। तो उनको अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, एडिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एक तरीके से कैफीन हेडेक का ट्रीटमेंट हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हार्मोन हेडेक का। तो हार्मोन हेडेक, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल जाता है कि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से ये सारा इशू जो होता है पेन का हमें रहता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, हार्मोन्स नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारी, वो भी इम्बैलेंस हो जाती है हार्मोन्स के कारण, क्योंकि इसी वजह से इसको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन का नाम भी दिया गया है। क्योंकि हार्मोन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं वो भी ब्रेन में ही सिचुएटेड रहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी हाइपोथैलेमस के द्वारा, वो सारे हार्मोन्स को जो है सिक्रेट करती है और प्रोड्यूस करती है। तो अगर ये हार्मोन्स ही इम्बैलेंस हो जाएंगे तो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो इसको भी हमें जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इसमें हमें नाम दिखाया दे रहा है, तो हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ के नाम से एक जो हमारा हेडेक पेन है वो होता है। तो ये बेसिकली हमारा लेटरल साइड, यानी कि जो साइड वाला पोर्शन होता है उसको कवर करता है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारा साइड पार्ट पूरा हेड टू चिन तक हमें पेन देखने को मिलता है, बहुत हैवीनेस रहता है। बहुत रेयरली बोथ साइड में देखने को मिलता है, मोस्टली एक साइड में ही देखने को मिलता है ये।
तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये सबसे कॉमन देखे जाने वाला हेडेक रहता है, हाइपरटेंशन की वजह से जो रहता है, इसको हाइपरटेंशन हेडेक का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये हाइपरटेंशन कहीं न कहीं कॉज़ भी करता है और एक तरीके से हाइपरटेंशन होने का हमें ये साइन भी देता है। तो हाइपरटेंशन की वजह से जो हमारे पेन रहता है, ये इस तरीके का हमें साइन देता है, जो हमारा आधा पोर्शन, हमारा जो फ्रंटल बोन होती है, हमारी जो फोरहेड होता है, सामने का जो माथा होता है हमारा, उसका आधा हिस्सा कवर करता है और अपनी आँखों को कवर करता है, और हमें यहाँ नेज़ल पार्ट तक हमें ये पेन देखने को मिलता है। तो ये सामने का जो फेशियल हमारा पार्ट है, इस पेन को कवर करता है। तो इसका जो पेन होता है बहुत हैवी पेन होता है और बहुत हैबिचुअल इसमें हमें दिक्कत रहती है। तो इसके बचाव के लिए हमें सबसे पहले बीपी को मेंटेन करना चाहिए, हमें बीपी का डायग्नोस करना चाहिए कि किस तरीके से हमें बीपी है। क्योंकि अगर हमारा हाइपरटेंशन, मेनली हाइपरटेंशन बीपी राइज होने की वजह से होता है, अगर हम इसका सही समय पे इलाज नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। तो हमें प्रॉपर तरीके का अपना डाइट लेना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को जो है मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हम बचाव कर सकते हैं अपनी कार्डियक डिजीज़ होने से। किसी भी तरीके का हार्ट फेलियर है, हार्ट डिजीज़ है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, या कोई भी तरीके का हाइपरटेंशन ही क्यों ना हो, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाती है, बहुत टेंशन जो है इसके पेन में रहती है। अब आगे के पॉइंट की तरफ चलते हैं, रिबाउंड हेडेक। रिबाउंड हेडेक जैसे कि आपको व्यू में दिखाई दे रहा है, इसमें ये सामने वाली जो फ्रंटल बोन होती है, हमारा जो फोर हेड होता है, इसका हमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो है पेन का मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट सामने ही दिखाई देता है। इसमें कभी कभी रेयर कंडीशन में अपना जो सर्वाइकल वाला हिस्सा होता है, उसमें भी हमें पेन देखने को मिलता है, बट बाई लेटरल साइड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, ट्रॉमेटिक यानी कि किसी भी ट्रॉमा के जो हमारा पास्ट में कोई ट्रॉमा हो चुका है, उसकी वजह से हमें जो पेन रहता है हमारे, उस तरीके का हमें पेन देखने को मिलता है। उसकी वजह से ये कारण वही होता है, कोई भी ट्रॉमा हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है यहाँ पे। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में हमारी जो भी ट्रॉमा के एरिया होते हैं, वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक्सर्शन हेडेक। एक्सर्शन हेडेक में भी जैसे कि हमने अभी लास्ट वाले जो फेशियल पार्ट के बताए थे, उसमें हमें पेन देखने को मिलता है। यहाँ आपको व्यू के थ्रू भी क्लियर हो रहा होगा। इसमें भी हमारा मेन फेशियल वाला पार्ट, आईज़ टू यहाँ पे लिप वाला पोर्शन, और जो है आधा हमारी जो फ्रंटल बोन का पार्ट है, वो कवर रहता है पेन का। ये बहुत मतलब पेन इसमें सीवियरिटी से भी हो जाता है कभी कभी, बट रेयरली रहता है। कॉमनली बेसिक भारीपन ज़्यादा इसमें हमें देखने को मिलता है, सेंसेशन टाइप भी रहती है कभी कभी इसमें। मोस्टली हमें ये इसी हिस्से में देखने को मिलता है, आधे सिर में जो इसको दर्द बोलते हैं। अब हम चलते हैं स्पाइनल हेडेक की तरफ। तो स्पाइनल हेडेक जो हमें होता है पेन, ये एक स्पेसिफिक इस तरीके का होता है, इसमें हमारा पूरा सिर का हिस्सा जो हमारा ऊपर से, अगर हम सुपीरियर व्यू के थ्रू देखें तो व्यू में जैसे आप देख सकते हैं, पूरा हिस्सा इसमें कवर रहता है। और इसमें हमारी कभी कभी हमें फील होता है कि सर्वाइकल की वजह से है, बट मोस्टली सर्वाइकल की वजह से नहीं, इसमें हमारी सर्वाइकल अलग हो जाती है मोस्टली। इसमें जैसे आप देख सकते हैं इस व्यू के थ्रू, पूरा स्पाइनल जो है इसमें कवर रहता है। पूरे स्पाइनल में हमारी पूरी यानी कि रीढ़ की हड्डी में हमें इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्पाइनल में खिंचाव होने से, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होने की वजह से हमें पूरी रीढ़ की हड्डी में इसकी जो जॉइंट्स हैं ऊपर तक होते हैं, इस वजह से पूरे हेड में हमें पेन देखने को मिलता है। अगर सर्वाइकल होता है तो मोस्टली इसी एरिया में हमें, जो सर्वाइकल हमारी बोन्स होती हैं, उसी एरिया में हमें पेन देखने को मिलता है ना। और अगर रीढ़ की हड्डी का है तो हमें पूरा एरिया देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं थंडर हिप हेडेक की तरफ। तो इसमें जैसे आप ब्लस्टर्स देख सकते हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे आप देख सकते हैं, तो स्पेसिफिक एरिया में कुछ होता है, कभी कहीं पेन हमें महसूस होगा, कभी कहीं पेन महसूस। अगर हम इसके कॉज की तरफ बढ़े हैं तो इसमें हमें मेनली हेड इंजरी की वजह से ये कॉज मिलता है, कि जो हमें ये पेन देखने को मिलता है, ये हेड इंजरी की वजह से मिलता है। हमें कहीं भी हेड इंजरी हुई है तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन स्टेम में प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉज की तरफ। तो मेनिंजाइटिस इसका कॉज होता है। मेनिंजाइटिस यानी कि मेनिंजिस में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थंडरस्टिप हेडेक जो होता है, ये कभी कभी कोई पोर्शन में हमें फील होगा, कभी किसी पोर्शन में हमें फील होगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आइसपिक हेडेक जो होता है, आइसपिक हेडेक में हमें सेबलिंग पेन देखने को मिलता है। ये भी इसी तरीके का समथिंग पेन होता है, बट ये बहुत रेयर ही देखने को मिलता है, हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत रेयर पेन होता है। तो हमने यहाँ पे आपको बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ हेडेक है, सिर के दर्द के प्रकार जो थे, हमें हम अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने क्लियर कर पाई होगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। तो आपके हित में स्वास्थ्य सेवक